कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड बार आर्यन उस लड़की की तरफ बढ़ा और फिर अचानक रुक गया। आर्यन को रुकता देख राघव हैरानी से बोला, क्या हुआ भाई, अब नहीं लग रही गर्मी? राघव की बात पे आर्यन धीरे से बोला, ये मेरे टाइप की नहीं है और ना मेरा टेस्ट इतना खराब है, इसलिए मुझे यहाँ कोई सुकून नहीं मिल रहा। आर्यन इतना कह के चला ही था जब अचानक ही एक लड़की जल्दी से उसके सामने आ गई। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत शायद ऐसा आसपास कोई भी ना हो। आर्यन ने एक बार उस लड़की को देखा और आगे बढ़ने लगा। तभी लड़की आर्यन के पास जाके बोली, आज तो आप खुद चलकर यहाँ आए हैं, कोई खास वजह? क्या आप हमें अपनी खिदमत का मौका नहीं देंगे? आर्यन ने उस लड़की को देखा और उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, सच में इतनी हिम्मत है तुम में? आर्यन की बात पे लड़की अपने होठों को बाइट करते हुए बोली, अगर कोई शक है तो मैं बिल्कुल दूर कर दूंगी। लड़की की बात पे आर्यन उसका हाथ झटकते हुए बोला, मैं ऐसे शौक नहीं पालता। आर्यन की बात पे राघव धीरे से बोला, आर्यन वो सही कह रही है, ये यहाँ की सबसे हॉट लड़की है। इतना कह के लड़की ने राघव को घूर के देखा तो राघव ने आर्यन को और ड्रिंक पिला दी थी, जो कि सबसे पुरानी थी। अब आर्यन को चढ़ने लगी थी। राघव आराम से बोला, तुम रूम में चलो, मैं आर्यन को वहीं लाता हूं। राघव की बात पे लड़की खुश होते हुए चली गई थी। थोड़ी देर बाद राघव आर्यन को लेकर उसी रूम में चला गया था जहां उसने लड़की को भेजा था। ये रूम एक स्पेशल रूम था। राघव ने आर्यन को रूम के अंदर भेजा और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और पासवर्ड सेट करते हुए बोला, मिस्टर आर्यन, अब ये लॉक आरोन वार्नर के हाथों खुलेगा, जैसा तुमने मेरे साथ किया था। अब वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा, देखते जाओ तुम। इतना कह के राघव गायब हो गया था। वहीं रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन एक नाजुक सी लड़की उस कमरे में लेटी हुई थी। लड़की भी शायद नशे में थी। लड़की के हाथ पे एक खूबसूरत सा टैटू बना हुआ था, जो को साफ नहीं दिख रहा था। आर्यन ने उस लड़की को देखा, जिसकी गोरी पतली कमर साफ दिख रही थी। ऊपर से लड़की के बाल उसकी कमर पे पड़े थे। आर्यन ने लड़की की कमर को अपने एक हाथ से पूरा दबा लिया था और अचानक लड़की डरते हुए उठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। शायद उसने भी आज ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। लड़की ने अपनी कमर को देखा, जो हल्की लाल हो गई थी। लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, कौन हो तुम? लड़की की बात पे आर्यन उसकी थाई को सहलाते हुए उसको अपने ऊपर बैठते हुए बोला, बिल्कुल चुप। एक तो तुम मुझे सिड्यूस करती हो और अब नखरे करती हो। चुपचाप मेरा साथ दो। इतना कह के आर्यन ने लड़की की गर्दन में मुंह घुसा लिया था। लड़की को अचानक अपने अंदर कुछ अलग से एहसास महसूस हुए थे। शायद उसके अंदर का नशा भी अब उसको बेचैन कर रहा था। लड़की धीरे से बोली, तुम मेरी बेचैनी कम करोगे? लड़की की बात पे आर्यन उसकी गर्दन पर काटते हुए बोला, शट अप, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं जो तुम्हारी बेचैनी शांत करूंगा। उल्टा तुम मुझे खुश करो। कम ऑनन। आर्यन की बात पर लड़की आर्यन से दूर होकर बेड के दूसरे कोने पे चली गई थी। आर्यन ने हैरानी से लड़की को देखा। अब उसका चेहरा कुछ हद तक नजर आ रहा था। गोरा रंग, उस पे गुलाबी होंठ और बड़ी बड़ी आंखें। आर्यन को लड़की का चेहरा तो नजर आ रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था ये लड़की वही थी या कोई और। आर्यन ने गुस्से से लड़की को अपनी तरफ खींचा और उसके कपड़े अचानक फाड़ते हुए उसके जिस्म से अलग कर दिए। लड़की यही चाहती थी। वो खुद से आगे नहीं बढ़ने चाहती थी, क्योंकि नशा उसको पागल कर रहा था। वहीं आर्यन, जिसको आज तक नशा नहीं चढ़ा था, वो नशे में झूमने लगा था। लड़की आर्यन के कान को सक कर रही थी, जब अचानक आर्यन ये उसका चेहरा पकड़ के ऊपर करा और उसकी गर्दन पे अपने होंठ घुमाने लगा। आर्यन के हाथ लड़की के पेट को सहला रहे थे और अचानक ही आर्यन ने अपने हाथों को ऐसी जगह मूव करना स्टार्ट कर दिया था जहां लड़की बुरी तरह चीखने लगी थी। शायद ये चीखें उस लड़की को भी पसंद थी, इसलिए वो भी काफी उत्तेजित होकर चीख रही थी, जो कि आर्यन को और ज्यादा वाइल्ड होने पे मजबूर कर रही थी। आर्यन ने अपने हाथ हटा के लड़की को देखा, जो कि निढाल सी बेड पे पड़ी थी। आरोन ने लड़की की कमर पकड़ के अपने करीब खींचा और उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, अभी से थक गई तुम? बाहर तो मुझे खुश करने की बातें कर रही थी। आर्यन की बात पे लड़की ने अपनी लंबी पतली उंगलियां
आर्यन के शरीर पे घुमानी शुरू कर दी थी और फिर कुछ देर आर्यन फिर से लड़की के ऊपर था और उसके शरीर पे जगह जगह निशान दे रहा था। लड़की ने अपने पैर आर्यन की कमर पे लपेट लिए थे। आर्यन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था और फिर अचानक ही लड़की की कमर उठ गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। लड़की बुरी तरह सिसक रही थी और फिर अचानक ही आर्यन लड़की के चेहरे के पास आया और बिना कुछ बोले लड़की के होंठ भींच लिए। आर्यन के ऐसा करते ही लड़की को अपने शरीर में एक तेज दर्द का एहसास हुआ था, क्योंकि आर्यन अब पूरी तरह लड़की के अंदर था। दोनों ही अपनी प्यार दुनिया में आगे बढ़ चुके थे। लड़की की आंखों में आंसू देख आर्यन को हैरानी हुई थी, क्योंकि ये लड़की वर्जिन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो फिर ये रो क्यों रही थी। फिलहाल आर्यन ने अपना ख्याल झटका और दोनों एक दूसरे के और ज्यादा करीब हो गए। वहीं बाहर खड़ी लड़की गुस्से से पासवर्ड ट्राई कर रही थी। उसको नहीं पता था किसने ये सब करा है। राघव ने उसको इस ही रूम का पता दिया था और अब वो गायब था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। ऊपर से पासवर्ड ट्राई करने के बाद भी नहीं खुल रहा था। थक के लड़की ने बेचारी नजरों से कमरे को देखा और वापस आ गई। उसको नहीं पता था अंदर आर्यन के साथ कोई लड़की है। आरोन का रूम वहीं कियारा सो रही थी जब अचानक उसकी आंख खुली। कियारा की आंख आवाज से खुली थी जो बालकनी से आ रही थी। कियारा ने बाहर देखा तो बादल गरज रहे थे। वैसे ही ये जगह इतनी ठंडी रहती है और अब बारिश भी। समंदरी इलाकों में बारिश भी खतरनाक होती है और अब हवाएं समंदर के पानी के इधर उधर दौड़ा रही थीं। कियारा ने आवाज सुन के अपने ब्लैंकेट को और टाइट पकड़ लिया था। उसने बालकनी में देखा तो अचानक ही एक ग्लास वॉल ने पूरी बालकनी को कवर कर लिया था। शायद ये ऑटोमेटिक था। जब भी मौसम खराब होता था आरोन के रूम में और मेंशन के आसपास इस तरह की ग्लास वॉल आ जाती थी, लेकिन कियारा के लिए सब नया था। कियारा खुश होते हुए सब देख रही थी। इसका मतलब यहाँ जादू भी होता है, ऐसा कियारा ने सोचा और नंगे पैर जमीन पे उतर के खड़ी हो गई। उसने अब आरोन की ब्लैक शर्ट पहनी थी। शायद उसके सोते हुए आरोन उसकी शर्ट चेंज करके गया था। कियारा ने अपनी शर्ट को देखा और उसको पकड़ के अपनी नाक के पास कर लिया। अब कियारा की आंखें ही नजर आ रही थीं। कियारा जल्दी जल्दी से शर्ट को स्मेल करने लगी थी। कितनी अच्छी खुशबू थी इसकी, कियारा ने मन में सोचा और आरोन के शूज पैरों में डाल के दरवाजा खोलने लगी। कियारा के पैरों में आरोन के बड़े बड़े शूज बहुत ज्यादा फनी लग रहे थे। कियारा को भी ये अजीब लगा था, लेकिन उसको यहाँ और कोई स्लीपर नहीं मिले थे, क्योंकि वो तो आरोन की गोद में यहाँ आई थी। और अब ये जूते उसको कितने बड़े आ रहे थे। तो क्या हुआ, वो बुरा इंसान भी तो इनको पहनता है, मैं क्यों नहीं। ये सोच के कियारा ने खुद को शांत करा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। दरवाजे को पासवर्ड से लॉक नहीं किया गया था, इसलिए पहली है बार में दरवाजा खुल गया था। कियारा ने दरवाजा खोला और नीचे की तरफ जाने लगी। उसके जूते बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे। कियारा गुस्से से जूतों को देखते हुए बोली, तुम चुपचाप नहीं रह सकते? पर चुपचाप तुम्हें नहीं, मुझे रहना है। इतना कह के कियारा धीरे धीरे चलने लगी थी। कियारा थोड़ा आगे चली थी जब एक रूम से उसको काफी तेज आवाज आने लगी। रूम का दरवाजा खुला हुआ, इसलिए आवाज बाहर तक आ रही थी। ये रूम शायद राघव का था, जो कि बड़े मजे के साथ कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा था। कियारा ने जल्दी जल्दी उस कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। उसको लगा था सुबह की तरह आरोन अभी भी रूम में होगा। वैसे तो कियारा के जूतों की आवाज इतनी तेज थी, कोई भी ये आवाज सुन के जाग जाता, लेकिन राघव बड़ी शिद्दत से मूवी में खोया हुआ था। कियारा ने रूम के एकदम पास जाके अंदर झांका तो उसको सामने राघव बैठा दिखाई दिया, लेकिन उसने राघव को इग्नोर करके सामने स्क्रीन पे देखा तो एक बहुत बड़ा सा कुछ दीवार पे लगा हुआ था, जिसने पूरी दीवार को कवर किया हुआ रहा और उस पे कुछ लोग नजर आ रहे थे। आगे के सीन ऐसे थे जिससे कियारा की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसको अचानक आरोन याद आ गया था। वो भी उसको ऐसे ही किस करता था और उसको अपनी गोद में उठा लेता था। कियारा सामने देख के खुश होते हुए बोली, ये दीवार के अंदर कैसे चला गया? कियारा की आवाज पे राघव ने अपनी गर्दन घुमाई तो कियारा आरोन की शर्ट और उसके जूतों में खड़ी सामने घुर रही थी। राघव हैरानी से बोला, अरे मेरी माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राघव को कियारा के हुलिये पे हंसी आ रही थी, लेकिन उसको डर था ये बेवकूफ लड़की उसके हंसने पे चिल्लाना ना शुरू कर दे और फिर उसका बॉस उसकी ही क्लास लगा दे। इसलिए वो हंसने की नाकाम कोशिश करते हुए कियारा के पास जाके बोला,
तुम यहाँ कैसे आई और ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? कियारा राघव को अपने हाथ से हटा के बिल्कुल दीवार के पास जाके बोली, ये इसका चेहरा तो दूसरा है, क्या ये जादू करता है? कियारा की बात पे राघव हैरानी से बोला, कौन? किसकी बात कर रही हो? राघव की बात पर कियारा जल्दी से अपनी उंगली सामने चलती मूवी पे पॉइंट करते हुए बोली तो राघव हैरान रह गया। जादू? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? और किसकी बात कर रही हो? कियारा जल्दी से बोली, वो बुरा इंसान है ना, उसकी बात कर रही हूं, और ये दीवार से बाहर भी आ जाते हैं। कियारा की बातों से राघव का सर घूमने लगा था। राघव अपने सर को पकड़ते हुए बोला, तुम सच में इसी प्लेनेट की हो ना? कियारा अपने सर पे हाथ रखते हुए बोली, प्लांट? प्लांट? मुझे पता है प्लांट किसको कहते हैं, मुझे बताया था मेम ने। रुको, याद करने दो। कियारा अपने दिमाग पे जोर डालते हुए बोली और फिर जल्दी से राघव को पकड़ते हुए बोली, पेड़ों को? हाँ, पेड़ पौधों को प्लांट कहते हैं। सही कहा ना मैंने? और तुम क्यों पूछ रहे हो मैं इस प्लांट की हूं? कियारा की अजीब बातों से राघव जल्दी से अपना सर पकड़ते हुए बोला, मुझे तो चक्कर आने लगे। कियारा अभी राघव को कुछ कहती जब उसके कानों में आरोन के चिल्लाने की आवाज पड़ी, जो कि शायद उसका नाम ले रहा था। आरोन अब राघव के रूम में घुसते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोन ने इतना कह के कियारा को गौर से देखा तो वो हैरान रह गया। कैसे संभालेगा आरोन कियारा को? कौन है वो लड़की? स्काई आइलैंड आरोन ने सामने देखा तो कियारा आरोन के बड़े बड़े जूतों में उसको घुर रही थी। आरोन हैरानी से बोली, ये क्या पहना है तुमने? मैंने मना करा था ना, तुम्हें बाहर नहीं आना। आरोन के डांटने से कियारा को उसको इग्नोर करते हुए जल्दी से बोली, तुम्हें पता है, अभी मैंने देखा जैसे तुम मेरे साथ करते हो ना, वैसे देखा मैंने वो वहां। कियारा स्क्रीन पे इशारा करते हुए बोली तो आरोन ने नजरें घुमा के राघव को देखा। राघव, जिसकी जान निकल रही थी, हकलाते हुए बोला, भाई वो मैं तो नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा था, ये लड़की पता नहीं कहां से आई। राघव डरते हुए बोला तो आरोन कियारा को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोला, शायद तुम्हें कुछ ज्यादा आजादी मिली हुई है, इसलिए ये सब देख रहे हो। आरोन की बात पर राघव जल्दी से बोला, नहीं भाई, सच में मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ आएगा उस सीन में। राघव की बात पे आरोन कियारा को अपने साथ ले जाते हुए बोला, तुम्हें मैं आके देखता हूं। आरोन कियारा को पकड़ के अपने साथ ले जा रहा था जब कियारा आरोन की शर्ट को पकड़ते हुए बोली, मुझे भी देखना है, वो ऐसी दीवार हमारे रूम में क्यों नहीं है? कियारा की बात पे आरोन ने एक पल को रुक के कियारा को देखा था। ये लड़की 2 दिन पहले आई थी और आज ये आरोन वार्नर के रूम को अपना बता रही थी। आरोन को कियारा की बात बुरी नहीं लगी थी, उसको अजीब सी फीलिंग आई थी, वो भी नहीं जानता था आखिर ऐसा क्यों था। आरोन ने फिर से नीचे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। कियारा उसके पीछे पीछे थी। कियारा लगातार बोले जा रही थी। इस बार भी कियारा गुस्से से बोली, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो? आरोन ने पहले कियारा को देखा और फिर उसके जूतों को। आरोन के जूते कियारा के पैर में काफी बड़े थे। आरोन गुस्से से बोला, उतारो इनको। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, पर मेरे पास और कुछ नहीं है ना? कियारा की बात पे आरोन ने उसको एक चेयर पे बैठाया और उसके जूते उतार दिए। कियारा के पैर रेड हो गए थे, उसके पैरों पर जगह जगह निशान थे। आरोन कियारा की लेग्स को हल्का सा दबाते हुए बोला, ये तुम्हें आदत है हर रोज नई चोट लगवाने की? तुम्हें अच्छा लगता है मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, हाँ लगता है। कियारा हमेशा आरोन की बात का सीधा सा जवाब देती थी, जो आरोन को और जला देता था। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा को लेके नीचे डाइनिंग एरिया में आ गया। कियारा अब आरोन की चेयर पे ही बैठने लगी थी और आरोन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती थी। कियारा को बैठा देख आरोन आराम से बोला, अपना डिनर करो। आरोन की बात पे कियारा ने सामने रखी खाने की चीजों को देखा। फिर से सब हेल्दी फूड रखा हुआ था। कियारा को गुस्सा आ गया था। अभी रात काफी हो गई थी, लेकिन आरोन ने अभी तक भी डिनर नहीं करा था, क्योंकि उसको कियारा के साथ डिनर करने की आदत सी हो गई थी। कियारा के मुंह के डिजाइन फिर से बिगड़ने लगे थे, लेकिन वो अच्छे से जानती थी वो कितना ही रोए खुश हो, पर उसको यही खाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कियारा ने मुंह बना के खाना खा लिया था। आरोन ने कियारा को देखा और मेड को कुछ इशारा करा और थोड़ी देर बाद एक मेड कुछ लेके आई थी।
कियारा ने जल्दी से वो प्लेट देखी और खुश होते हुए बोली, इसमें क्या है? आरोन कियारा की तरफ एक बाउल बढ़ाते हुए बोला, इसको आइसक्रीम कहते हैं। कियारा ने खुश होकर आइसक्रीम ली और मुस्कुरा के बोली, हाँ के जानती हूँ, मैं जब ने नाराज हो जाया करती थी तब मुझे मापी देती थी, और वो भी देती थी, वो जो होती है ना, चॉकलेट्स। आरोन उसके शब्द पूरे करते हुए बोला तो कियारा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हाँ, यही तुम्हें तो सब पता है, तुम भी मापी जैसे हो। एकदम वो भी मुझे ऐसे ही समझाती थी। आरोन अपने हाथ से कियारा को खिलाते हुए बोला, पहले इसको खत्म करो, उसके बाद बात करना। कियारा चुपचाप आइसक्रीम खाने लगी थी। आरोन ने पूरी आइसक्रीम कियारा को खिला के उसके चेहरे को देखा। आरोन ने बहुत ज्यादा तमीज से उसको खिलाया था, लेकिन कियारा भी कहाँ मानने वाली थी। उसने फिर भी अपना चेहरा थोड़ा सा गंदा कर लिया था। आरोन ने कियारा के चेहरा साफ करा और उसके करीब जाके उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया। थोड़ी देर बाद आरोन कियारा से दूर हुआ और उसको उठाने लगा तो कियारा जल्दी से बोली, लेकिन तुमने तो नहीं खाई? आरोन ने कियारा के खूबसूरत चेहरे को देखा और धीरे से बोला, मैंने अभी क्या करा? आरोन की बात पर कियारा अपने होठों को आगे करते हुए बोली, यहां किस करी? आरोन कियारा के होठों को हल्का सा दबाते हुए बोला, और यहां क्या था? कियारा जल्दी से बोला, ओह अच्छा, तो तुम्हें मेरे लिप्स से टेस्ट करा है ना? कियारा की बात पे आरोन ने कियारा को देखा और आराम से बोला, अब चलो, रात काफी हो गई है, सोने का टाइम है। आरोन की बात पे कियारा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं मैं नहीं सोऊंगी, मैं अभी तो उठी हूं, मैं नहीं सोऊंगी। फिर से कियारा की बात पे आरोन ने टाइम देखा तो रात के 2 बजे थे। एक तो इस लड़की की वजह से उसने इतना लेट डिनर करा था और अब ये सोने में नखरे कर रही थी। आरोन थोड़ा गुस्से से बोला, टाइम देखा है तुमने? कियारा जल्दी से बोली, नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं सोऊंगी, अभी मुझे नींद नहीं आ रही ना। कियारा ने आरोन को देखा और फिर धीरे से उसके सीने से सर टिका के बोली, अच्छा मैं वहां जाऊं? कियारा की बात पर आरोन ने अपनी आईब्रो ऊपर करके उसको देखा और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोला, कहाँ जाना है तुम्हें? कियारा जल्दी से बोली, वहीं जहां वो दीवार में सब दिखते हैं। आरोन समझ गया था कियारा क्या कहना चाहती है, इसलिए वो कियारा को घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चलने लगा तुम्हारा? आरोन की बात पे कियारा गर्दन हिला के बोली, हाँ चलने लगा। आरोन आगे चलते हुए बोला, ठीक है फिर रहो अकेली। कियारा जल्दी से आरोन के पीछे पीछे चलते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, सच्ची झूठ नहीं बोल रही। कियारा मासूमियत से बोली, लेकिन आरोन अभी भी कुछ नहीं बोला था। थोड़ी देर में आरोन अपने रूम में आ गया था। कियारा की रोने जैसी हालत थी। कियारा गुस्से से बिस्तर पर गिर गई थी। आरोन ने एक नज़र कियारा को देखा और वॉशरूम में घुस गया। कियारा अभी भी आरोन को घूर रही थी। आरोन ने कियारा पे कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने अपना लैपटॉप उठाया और उस पे कुछ करने लगा। कियारा गुस्से से तकिया बेड पे मारने लगी थी। उसको नींद नहीं आ रही थी, उल्टा उसको आरोन पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन आरोन को कोई फर्क नहीं पड़ा था। आरोन ने कियारा को घूर के देखा और अपना लैपटॉप साइड रख के सीधा कियारा के पास जाकर एक झटके से उसने कियारा को उठा लिया था। हमेशा आरोन ऐसे ही कियारा को उठाता था जैसे वो कोई टॉय हो। कियारा अचानक आरोन के ऐसे उठाने से हैरान रह गई थी। कियारा जल्दी से बोली, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? आरोन ने अभी भी कियारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। कियारा ने मासूमियत से अपना चेहरा आरोन के कांधे पे टिका लिया था। आरोन ने कियारा को सोफे पे बैठाया और उसको घूरते हुए बोला, अब अगर तुम्हारी आंख खुली तो सामने देख रही ही ना, कितनी तेज बारिश है। आरोन बालकनी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जहां बारिश जोरों से बरस रही थी। कियारा ने भी उस जगह को देखा और मुस्कुरा के बोली, तुम मुझे वहां छोड़ के आओगे? आरोन आराम से बोला, कोई शक? कियारा जल्दी से आरोन को घूरते हुए बोली, तो चलो ना, मुझे जाना है वहां, मैंने बारिश कभी नहीं देखी। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, नहीं देखी तो, पर मैंने उसको छू के नहीं देखा। कियारा की बात का आरोन ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपना काम कर रहा था। उसकी उंगलियां लगातार लैपटॉप पे चल रही थीं, लेकिन कियारा नॉनस्टॉप बोल रही थी। वो पता नहीं आरोन को कौन सी कहानियां सुना रही थी। आरोन का ध्यान कियारा पे नहीं था, लेकिन वो जानता था अब ये पूरी रात चुप नहीं होने वाली। आरोन ने एक नजर कियारा को देखा
और गुस्से से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसको हमेशा इस बात से चिढ़ होती थी, अगर कोई भी आरोन को बीच में तंग करे तो आरोन उसको शूट कर देता था और यही बातें उससे डरने पे मजबूर करती थी। फिलहाल भी वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, लेकिन कियारा के बोलने से उसका दिमाग घूम रहा था। लेकिन कियारा पे कोई असर नहीं हुआ था, वो तो लगातार बोले जा रही थी। आरोन ने गहरी सांस ली और अचानक खड़ा हो गया। उसको उठते देख कियारा भी खुश हुई। उसको लगा था अब आरोन उसको कहीं पे ले जाएगा या फिर उसको बारिश दिखाने ले जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। आरोन उसको अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। आरोन ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए बालकनी के लेके आ गया। आरोन ने बालकनी का दरवाजा खोला और कियारा को वहां छोड़ते हुए बोला, बैठो, अब यहाँ बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, महसूस करो बारिश को यहाँ बैठ के। इतना कह के आरोन ने दरवाजा लॉक करा और वाला लैपटॉप लेके बैठ गया। वो अच्छे से जानता था बालकनी ग्लास से कवर है और कियारा को यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद वो ये भूल गया था कियारा एक जिद्दी और शैतान बच्चा बन चुकी थी जिसको हर चीज में घुसना था। कियारा ने बालकनी में आके गुस्से से आरोन को देखा और फिर सामने देखने लगी। बालकनी के कोने में एक दरवाजा था जहां थोड़ी सी स्पेस बची हुई थी, जो कि शायद बारिश को एंजॉय करने के लिए बनाया गया था। और फिलहाल कियारा को बारिश ही देखनी थी, लेकिन वो भूल गई थी ये बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, ये खतरनाक बारिश थी जो कि उसके लिए सही नहीं थी। समंदर की लहरों ऊंची ऊंची उठ रही थी क्योंकि बारिश तूफान का रूप ले चुकी थी। कियारा पहले तो ग्लास के अंदर से बारिश को देख रही थी, लेकिन अब उसका दिल बारिश को छूने का कर रहा था। उससे ज्यादा देर इंतजार नहीं हुआ और उसने दरवाजा खोला, जो कि खुल भी गया था, और सीधा बाहर कदम रख दिया। अचानक ठंडी ठंडी बारिश ने कियारा को खुश कर दिया था। वो खुश होकर हंसने लगी थी, लेकिन आरोन को कुछ पता नहीं था क्योंकि वो बड़ी शिद्दत से अपने काम में खोया हुआ था और ग्लास की वजह से आवाज भी अंदर नहीं आ रही थी। कियारा बारिश को एंजॉय कर रही थी और उसने जल्दबाजी में दरवाजा भी बंद कर दिया था। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगी थी। कियारा पूरी भीग गई थी। आरोन की ब्लैक शर्ट उसकी बॉडी से चिपक गई थी। कियारा का गोरा रंग और ज्यादा खिल गया था। उसके बाल भीग के उसकी गर्दन और उसके चेहरे से चिपक गए थे। कियारा ने मासूमियत से दरवाजे को देखा। अब उसको लगने लगा था शायद वो गलत थी। उसने यहाँ आके सही नहीं करा। बादल जोर से गरज रहे थे और कियारा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। कियारा ने डर के अपनी आंखें बंद करी और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। बारिश और ज्यादा तेज हो गई थी। अब कियारा डर से और ठंड से कांपने लगी थी। कियारा आरोन को आवाज लगा रही थी और बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कोशिशें बेकार थीं। कियारा ने अपनी शर्ट को पकड़ लिया था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। क्या आरोन बचा पाएगा कियारा को? क्या कियारा बच पाएगी इस तूफान से? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल।